हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप इसको ज़रूर करें। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि लोहे में जंग ना लगे, इसके लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो सुरक्षा फ्यूज जो लगाई जाती है उसमें तार जो प्रयुक्त होता है, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ये क्यों किया जाता है? तो इसमें इसका गलनांक बिंदु सबसे कम होता है, इसलिए टीन और शीशे का मिश्र धातु लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर की एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर की जो एलिमेंट होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की एलिमेंट नाइक्रोम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो अगर 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा अगर जलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली का बिल जाता है। इसको निकालने के लिए दोस्तों एक सूत्र होता है। इसमें ऐसे करते हैं, 100 वाट का बल्ब है गुणे 10 बल्ब है गुणे कितना चलता है, 1 घंटा चलता है, और इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये निकल आता है। तो अगर 100 वाट का 10 बल्ब जलाते हैं 1 घंटा प्रतिदिन तो 1 यूनिट बिजली खपत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है। विद्युत मोटर, मोटर याद रखना, फैराडे के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में ही किया जाता है, इसको याद रखना, ये अक्सर पूछा करता है क्वेश्चन। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको याद रखना, ये अक्सर पूछा करता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक का आकार क्या होता है? तो नाभिक का आकार जो होता है 10 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, इसको याद रखना। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उस समस्थानिक उसको कहते हैं। अगर यही पूछ दे परमाणु द्रव्यमान अगर समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या बोलेंगे? समभारिक उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिक अगर टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और नाभिक अगर जुड़ता है तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पे होता है। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, गामा और बीटा तीनों उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, गामा, बीटा तीनों उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण, और गामा किरण की जो भेदन शक्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय
रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसको मंदक के रूप में किया जाता है। D2O भारी जल। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो कॉपरनिकस ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह कॉपरनिकस ने बताया था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में पूछ रहा है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। तारों आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो तारों आकाशगंगा का व्यास जो मापा जाता है वो इंटरफेरोमीटर से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो देखिए इसका आंसर नहीं लिखा गया है। दो ग्रह जो होते हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है तो बुध और शुक्र होते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होते हैं, तो इसको याद रखना, बुध और शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये बृहस्पति के अभी तक थे दोस्तों, लेकिन इसका अब जो है अब शनि हो गए हैं। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह खोजे गए हैं, तो इसको याद रखना। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो शनि। शनि जो है ये इसका घनत्व पानी से भी कम होता है और इसको पानी में डाल दो तो पानी में तैरता है शनि। सूर्य के सबसे निकट तारा। तो सूर्य का जो सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे समीप। सूर्य क्या है? एक तारा है और इसको पृथ्वी के सबसे समीप। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो क्षुद्र ग्रह किनके बीच विद्यमान है ये जरूर पूछा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य सबसे पहले 1969 में चांद पे कदम रखा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल को प्रतिपादित किया। रडार के आविष्कारक थे। रडार का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के तो सबको पता है, न्यूटन। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, परमाणु बम ओपेनहाइमर और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो तीव्रता मापती है एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडिएटर। रेडिएटर जो है मोटर गाड़ी का इंजन को ठंडा करता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो ये स्थलीय विकिरण जो ऊपर नहीं जा पाता है और रातें जो हैं यहाँ वो क्या होती है? अधिक गर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य जो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है,
यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कोई भी बर्तन में अगर एक सिक्का डालेंगे तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो ये सफ़ेद कलर जो होता है सांवली त्वचा का व्यक्ति, तो ये गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये सांवली कलर यानी काला कलर जो होता है वो ऊष्मा का उत्सर्जन यानी उसको अवशोषण कर लेता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर को फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊंचाई पर, जहाँ से वापस आता है वहीं सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? तो चांदी एवं सीसा। ऊष्मा का जो सर्वोत्तम है वो चांदी और निकृष्टतम क्या है? वो सीसा है। यानी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है और सबसे कम सीसा में होता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण से त्वचा को बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को जो पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार, वो प्रकाश का प्रकीर्णन इसके लिए दिया गया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बोस ने। क्रिस्कोग्राफ जेसी बोस ने आविष्कार किया था। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र। तो वायु की शक्ति और गति जो मापा जाता है उसको एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र। तो ऊष्मा की मात्रा जो मापा जाता है कैलोरीमीटर से मापा जाता है। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। तो पानी के जहाज़ में जो सही समय जो बताता है वो क्रोनोमीटर होता है। घनत्व मापने का यंत्र। तो घनत्व डेंसिटी मीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वाहनों की पहिया द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। इसको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार एसआई में आया हुआ था। वाहनों की पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला तो पॉलीग्राफ। उच्च ताप मापने वाला यंत्र पायरोमीटर। मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र रेडिएटर। विकिरण को मापने वाला यंत्र तो रेडियोमीटर। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र तो रेन गेज होता है। वर्षा की मात्रा ये ज्ञात करता है, रेन गेज। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र टेकोमीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा मापक यंत्र तो यूडोमीटर। ये वर्षा मापक यंत्र हैं यूडोमीटर। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए काम आने वाला उपकरण तो विस्कोमीटर। परमाणु भट्ठी का आविष्कार किसने किया? तो एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्ठी का आविष्कार किया। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया?
तो जो थर्मामीटर उसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। ईमेल। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लुवाइसियर को माना जाता है। यहाँ से अब रसायन शास्त्र, अभी तक दोस्तों 180 क्वेश्चन हो गए। ये तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन थे, अब रसायन शास्त्र क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन अब से शुरू हो रहे हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लुवाइसियर को माना जाता है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य की जो अवस्थाओं की अधिकतम संख्या वो 5 होती है। कौन कौन सी होती है इसको बता देते हैं आपको। तो ठोस, द्रव, गैस, और एक होती है आपको प्लाज्मा, और एक पांचवी जो होती है वो बोस आइंस्टीन होती है। 5 होती है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है, इसको याद रखना। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कणाद ने कहा। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट जो होता है मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ का जो परमाणुविक सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होता है। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होगा किसी भी पदार्थ में तो वो विद्युत का सुचालक होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो विद्युत का सुचालक बनता है। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको 23 से 11 कर लोगे तो 12 न्यूट्रॉन तुम्हारा निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं, तो ये 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? समस्थानी कहलाती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। समभारकों में होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, समभारकों में होता है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट जो होती है क्यूरी होती है। रेडियो सक्रिय की परिघटना की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रिय परिघटना की खोज की थी। रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखा जाता है? तो इसको शीशा में रखा जाता है। शीशा से बने पात्र में रेडियोधर्मी वस्तु को रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश नहीं होता है? आवेश होता है तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन जब होता है तो रेडियोधर्मी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो ये अक्सर पूछा करता है, अल्फा, बीटा, गामा की अवरोही क्रम में पूछा है। तो इसकी शक्तियाँ जो होती है अवरोही क्रम में, सबसे पहले गामा, फिर बीटा आएगा, फिर अल्फा, ये अवरोही क्रम में है। यानी सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण करती है? तो कार्बन डेटिंग जो होती है वो जीवाश्म की आयु निर्धारित करती है। ठीक, इसको याद रखना। 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको ज़रूर देखें और इसको बिल्कुल याद कर डालें, रट डालें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं और अक्सर आते ही आते हैं। तो आप इसको ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।